हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आपके सामने आया हूं अब 12th क्लास की वीडियो के लिए। और ये पर्टिकुलर यूनिट कौन सा चल रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बायोट-सावर्ट्स लॉ कर चुके हैं, एम्पियर सेकेंड लॉ आज करेंगे। ठीक है, तो बता दें क्या करेंगे आज। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, लॉ लॉ लॉ। ओके, क्या होता है सर इसमें? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो यार चार्ज की हेल्प से अपने लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है या प्रोड्यूस करता है, उसका फॉर्मूला अपने लोगों को कहां से मिला? कूलम लॉ से मिला। कूलम लॉ का फोर्स का फॉर्मूला 1/4 का। बट जैसे ही अपने लोग आगे बढ़े, हमें दिखा कि बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, उनके ऊपर चार्ज है। उन बड़ी बड़ी बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली गई? यूजिंग गॉसियन सरफेस, यूजिंग गॉस लॉ। ठीक, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई भी स्ट्रेट वायर थी, थोड़ी देर पहले या पिछले लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी करा था कि स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर वायर है, स्क्वायर वाली वायर है, तो उन सब की मैग्नेटिक फील्ड आपको निकलवाई गई यूजिंग बायोट-सावर्ट्स। बायोट-सावर्ट्स का यूज करके आप सिंपली किसी भी वायर के अंदर अगर करंट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, कुछ चीजों को एज्यूम करने के बाद। एलिमेंट लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीबी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल सेंटर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट कुछ केसेस में बायोट-सावर्ट्स नहीं लग पाता, तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए कौन आ गया भाई? एम्पियर सेकेंड लॉ। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, सपोज आपके पास कोई वायर है, ऐसी वायर है सर, वायर इन द सेंस वायर ऐसी है, अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहा है इसका करंट, ऐसे मान के चलो अंदर की तरफ। ठीक है भाई, उसी के पड़ोस में एक और वायर है। अच्छा, वो एक वायर का निकालता था, ये जितनी मर्जी वायर हो निकाल दो, जितनी मर्जी वायर हो, एम्पियर सेकेंड लॉ इजीली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकता है। ओके, तो मैं दो वायर का कंसिडर करके चलता हूँ। तो एक वायर ये हो गई जिसका करंट है I1, दूसरी वायर ये हो गई जिसका करंट है I2। होल्ड ऑन अ सेकंड, दरवाजा बंद कर दे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसका करंट हो गया I1, इसका करंट हो गया I2। ठीक, तो इस किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यार बायोट-सावर्ट्स लगाना तो मुझे भी इम्पॉसिबल लग रहा है, आपके लिए भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि एलिमेंट कहाँ पर लेना है? डीएल एलिमेंट तो कंडक्टर पे लेते हैं, उस वायर पे लेते हैं, तो कहाँ लेंगे? वायर तो ऐसी है, ये वायर भी ऐसी है, इनवर्ड्स करंट, इसका आउटवर्ड्स करंट एलिमेंट डीएल कहाँ लूं? दिक्कत होगी मेरे लिए, बहुत बड़ी दिक्कत। तो एम्पियर सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? आप एक लूप ड्रॉ कर दीजिए, बाकी काम मेरा है। ओके, आप एक लूप ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया हमने लूप ड्रॉ। फिर कहते हैं वो एम्पियर सेकेंड लॉ लगा दीजिए। तो ठीक है, क्या कहता है एम्पियर सेकेंड लॉ? एम्पियर सेकेंड लॉ कहता है इंटीग्रल ऑफ बी डीएल वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट टाइम्स इंटीग्रल ऑफ बी डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर बोले तो इस लूप के ऊपर आप कहीं पर भी एक एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो, इस लूप का एलिमेंट, इस लूप का एलिमेंट डीएल वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस लूप पे ही होगी कहीं ना कहीं। तो अगर इस कंडक्टर की वजह से देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर ट्रेवल करेगी, इसकी वजह से देखूंगा तो किधर ट्रेवल करेगी। अब आप खुद नोटिस करिए, इस लूप की वजह से जिसका करंट इनवर्स है, लूप की मैग्नेटिक फील्ड समथिंग इस डायरेक्शन में होगी। बट जब इस कंडक्टर को देखूंगा तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो सर मैं जो ये बी लेना चाहूं, मैं किस तरफ लूं? तो पहले क्या करो, लूप की डायरेक्शन कंसीडर करके देखो। सर लूप की डायरेक्शन, हाँ, लूप की डायरेक्शन तब मानना जब एक से ज्यादा कंडक्टर हो किसी लूप में, एक से ज्यादा कंडक्टर हो किसी लूप में। ठीक, तो एक कंडक्टर ये है I1 नाम का, एक कंडक्टर ये है I1 नाम का, एक कंडक्टर ये है I2 नाम का, दो कंडक्टर्स। तो लूप की डायरेक्शन किसी एक की वजह से मान लो, मैंने इसकी वजह से मान ली लूप की डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में है। किसकी वजह से मानी? इसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी। तो चलो डीएल एलिमेंट मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ, उसकी डायरेक्शन भी मैंने अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मान ली। अब डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी? होगी मेरे लाल, रुक तो जा। तो I1 जिसकी डायरेक्शन में मैंने लूप को माना, जिसकी डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को माना, उसको मैंने पॉजिटिव का करंट मान लिया। I2 उसको मैंने नेगेटिव का करंट मान लिया, उसको मैंने नेगेटिव का करंट मान लिया। ठीक है,
अब आप इसको पहले कंप्लीट करिए सर, तो इसको कंप्लीट करते हैं तो ध्यान से देखो, इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, बी समझ में आ गया, डीएल समझ में आ गया, मी नोट क्या है, मीडियम जहां कंडक्टर है, एयर है, मी नोट लगेगा, कोई और मीडियम होता म्यू लग जाता, तो म्यू लग जाता, उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी लगती, म्यू नोट टाइम्स था करंट एनक्लोज्ड उस पर्टिकुलर लूप के अंदर जो करंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, तो करंट कौन सा, इनसाइड वाला, करंट कौन सा, इनसाइड वाला, जो अंदर करंट है, ध्यान से देखिए, आई के बेस में इनसाइड लगा रहा हूं, तो लूप जो करंट को एनक्लोज करेगा, तो लूप तो दो दो करंट्स को एनक्लोज कर रहा है, दैट्स इट। तो इनसाइड करंट कितना हो गया, तो इनसाइड करंट की मैं अगर बात करूं तो आई इनसाइड की वैल्यू दोनों करंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक आई वन और एक आई टू, तो आई वन में से मैं क्या करूंगा, आई टू को माइनस करूंगा, क्यों, आई वन पॉजिटिव आई टू नेगेटिव, ठीक है, तो क्या पता सर आई टू में से आई वन को माइनस करना पड़ता, नहीं, आप आई वन को पॉजिटिव ले चुके हो तो आई वन को पॉजिटिव लिखिए, आई टू को नेगेटिव ले चुके हो तो आई टू को नेगेटिव भी लिखिए, फिर उन दोनों को ऐड कर दीजिए विद देयर साइन, तो आई इनसाइड ऑटोमेटिकली अगर आता है पॉजिटिव, अगर आता है पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड आ गई पॉजिटिव, मैग्नेटिक फील्ड आ गई पॉजिटिव, तो अंडरस्टूड है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इसकी वजह से होगी, ना कि इसकी वजह से, इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी, ये डोमिनेट करेगा। सेम अगर आई इनसाइड की वैल्यू आ जाती है, आई माइनस आई टू की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, आ जाती है नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो बी की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई, अगर बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो थोड़ा सा ध्यान रखो, किरचॉफ्स के लूप्स में जब आप करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करते थे और फाइनल में आपका जो आंसर निकल के आता था, अगर पॉजिटिव आता था इसका मतलब करंट की डायरेक्शन को आपने सही माना था, सही माना था, तो अगर वो नेगेटिव निकल के आता था करंट, तो इसका मतलब आपने जो मानी हुई डायरेक्शन है करंट की वो गलत मानी है, वही कंसेप्ट यहां पर लगाओ, आपने जो मानी हुई डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो गलत है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ना होके ऊपर होगी, तो आई टू डोमिनेट करेगा किसको, आई वन को, आई टू डोमिनेट करेगा किसको, आई वन को, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आई टू जाता है, पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब आई वन जाता है, दो कंडक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, एक लूप के अंदर अगर दो कंडक्टर्स इंक्लोज, ये कॉम्पिटेटिव पार्ट था, बट अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे तो कभी भी दो कंडक्टर्स का काम नहीं करना पड़ेगा, कभी भी नहीं, एक ही कंडक्टर से काम चल जाएगा, तो ठीक, एक कंडक्टर की बात करते हैं, सिंगल एक कंडक्टर की बात करते हैं, तो भाई सिंगल कंडक्टर की बात तो सर बायोट सवर्ट्स ने भी करी थी, तो हम क्यों कर रहे हैं एमपीएस सेकेंड लॉ, चलिए ये क्वेश्चन भी बनता है भाई आपका, सर हमारा तो क्वेश्चन है ही नहीं कोई, हमें तो समझाते जाओ बस, तो भाई देखो बायोट सवर्ट्स को क्या करना पड़ रहा था, एक कंडक्टर इन्फानेट लिया, फिर उसके लिए एक एलिमेंट लिया डीएल नाम का, फिर पॉइंट पी से उस डीएल तक का पोजीशन वेक्टर लेना पड़ा, फिर थीटा लेना पड़ा, करंट आई जिसकी वजह से फ्लो कर रहा था वो पर्टिकुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो उसके लिए बाद में जाके आपको एक फॉर्मूला मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इनफाइनाइट कंडक्टर था तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बाद में मिलता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y बाय आर, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए निकाला था, पर आपको भी पता कैसे निकाला था, कितना लंबा डेरिवेशन था, 5 1 5 एंगल्स लिए थे, नहीं देखिए वीडियो तो देख लीजिए पीछे मैंने ड्राइव करा हुआ है, बट अब बात करते हैं एम्पियर्स ने इसी फॉर्मूले को ड्राइव करके दिखाना है, और कितना इजी वे में हो जाएगा ये देखिएगा बस, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड्स, एम्पियर्स कहते हैं जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है वहां से एक लूप ड्रॉ कर दो, कर दिया, आर नाम का रेडियस लिया और लूप ड्रॉ कर दिया, तो अगर मैं ऊपर से देखूं इसको तो ये कंडक्टर है, उसका करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आपका लूप हो गया, ये आपका लूप हो गया, ठीक, कंडक्टर में करंट आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू यहाँ बनाता हूँ, सपोज मैं अगर इसका टॉप व्यू यहाँ बनाता हूँ तो क्या दिख रहा है, ये कंडक्टर है और ये उसका लूप था, करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो डॉट हो गया, करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो डॉट हो गया, करंट कौन सा था, आई नाम का, लूप ड्रॉ कर दिया तो लूप के अक्रॉस क्या लेना होता है, डीएल एलिमेंट लेना होता है, ले लिया डीएल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर जा रही है,
तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ऊपर चली गई। लूप लगाओ भाई, सिंपल था काम। अब लूप लगाओ बिना टाइम वेस्ट करे। इंटीग्रल ऑफ बी डीएल वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई इनसाइड। इनसाइड अंदर कितना करंट है, इनसाइड वाला आई करंट है। तो डीएल वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा जीरो कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो बी आ गया बाहर। इंटीग्रल ऑफ बी डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड। तो आई करंट है इनसाइड। सारे के सारे डीएल्स को ऐड अप करूंगा, तो अगर इसका रेडियस है स्मॉल आर, ध्यान से देखो स्मॉल आर, तो क्या मिल जाएगा, सारे के सारे डीएल्स को ऐड अप करूंगा तो मिल जाएगा 2 पाई आर, म्यू नॉट टाइम्स आई। तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई r। तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नीचे बन जाएगा, 2y इधर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला मिल गया जो बायोट सावर्ट्स ने बड़े लंबे मेथड से डिराइव करा था, हमने 5 स्टेप्स में डिराइव कर दिया। इसलिए एम्पियर सेकेंड लॉ इज मोर बेनिफिशियल, मोर यूजफुल एंड मोर सिंपल। तो सर एग्जाम में जब भी आएगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यही फॉर्मूला यूज कर ले, क्या यही पर्टिकुलर मेथड यूज कर ले डिराइव करने के लिए? ओनली एंड ओनली इफ इट इज रिटन डिराइव यूजिंग एम्पियर सेकेंड लॉ। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कब जब भी डेरिवेशंस आते हैं तो लिखा जाता है यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड। यूजिंग कंडीशन लगा दी, इसी का यूज करना है। अगर आ जाता है यूजिंग एम्पियर सेकेंड लॉ, तो लॉटरी खुल चुकी है, यही ड्राइव करना। फिर वो मत कर देना ना, हम तो काबिल है, हम तो ज्यादा वाला लंबा वाला करेंगे, ज्यादा नंबर मिलेंगे। मेरे भाई मेरे, जो भी है तू वो ही करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। यूजिंग एम्पियर सेकेंड लॉ तो एम्पियर सेकेंड लॉ, यूजिंग बायोट सावर्ट्स तो यूजिंग बायोट सावर्ट्स। ये अगर क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन देखिए जो कंपटीशन में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके 2 टाइप है, दोनों टाइप करवाऊंगा। ठीक, ये फॉर्मूला जो भी नीचे ड्राइव करा जाए ये वाला, ये याद रखना, अभी इसकी बड़ी जरूरत है। एम्पियर सेकेंड लॉ पूरा कंप्लीट कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे इसी वीडियो में, पूरा टॉरॉइड सोलेनॉइड सारा कुछ इसी में आ जाएगा। तो एंड तक देखना भाई। तो जिसको भी एम्पियर सेकेंड लॉ में दिक्कत हो, जिसको भी प्रॉब्लम हो, वो इस वीडियो को अगर कंप्लीटली देख लेगा, एम्पियर सेकेंड लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो क्वेश्चन इज फाइंड a magnetic field of a hollow cylinder wire, hollow cylinder wire of radius capital R having current I, having current I at small r distance from axis, पहला point inside the cylinder और दूसरा पॉइंट है आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर भी पता करनी है भाई। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है, ध्यान से देखना बस, हो जाएगा। देखो ये आपके पास वो सिलिंड्रिकल वायर है, ये वाली, ये वो सिलिंड्रिकल वायर है। अगर ये सिलिंड्रिकल वायर है तो इसकी एक्सिस मैंने ये मान ली है, ठीक। और ये वो कैपिटल आर नाम का रेडियस हो गया, कैपिटल आर नाम का ये रेडियस होगा सिलेंडर का। और करंट कहां फ्लो कर रहा है, हैविंग करंट आई फ्लोइंग एट इट्स सरफेस, ये कंडीशन है भाई, फ्लोइंग एट इट्स सरफेस, ये कंडीशन है। सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, हॉलो है तो अंदर तो मटेरियल नहीं ना, तो करंट अंदर तो फ्लो ही नहीं करेगा। तो करंट कहां फ्लो कर रहा है, सरफेस पर। करंट कहां फ्लो कर रहा है, सरफेस पर। करंट आई इज फ्लोइंग एट द सरफेस। पता क्या करना है, पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस से स्मॉल आर डिस्टेंस इनसाइड, एक्सेस से स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड। तो स्मॉल आर डिस्टेंस एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, कहने का मतलब ये आर चेंजिंग है एक्सेस से। आर आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, दो अलग अलग कंडीशंस के लिए, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। हमेशा जब भी ऐसा होता है, ठीक है, तो आप क्या करो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको इनक्लोज कर दो, लूप पे ले आओ, लूप पे। ठीक है, तो आर डिस्टेंस का रेडियस बनाते हुए अपने लूप बना दिया।
सिमिलरली इसका भी लूप बनेगा, वो बात की बात है कब बनेगा, इसका भी लूप बन जाएगा। इसका लूप ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, आपको दिख रहा है ऐसा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। चलिए तो समझाता हूँ कैसे। टॉप से देखो, टॉप से, टॉप पॉइंट से देखो, टॉप पॉइंट से आपको ये सिलेंडर जो है, हॉलो सिलेंडर समथिंग ऐसा दिख रहा है, टॉप से हॉलो सिलेंडर समथिंग ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जिसका अपना रेडियस है, जिसका अपना रेडियस है कितना, कैपिटल आर, और स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो उसको आपने इंपीरियल लूप बना दिया स्मॉल आर रेडियस के साथ, स्मॉल आर रेडियस के साथ आपने क्या करा, उसका एक इंपीरियल लूप बना दिया, ठीक है। अब जो हो रहा है, जो सरफेस पे करंट है, सरफेस पे करंट है, सरफेस, सरफेस, ये सरफेस, इस पे करंट ऊपर से हर तरह, हर जगह से सरफेस के ऊपर से करंट आ रहा है, तो यहाँ करंट आ रहा होगा बाहर, यहाँ से करंट आ रहा है बाहर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से सरफेस पे करंट है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो डॉट, सारी जगह डॉट, हर जगह क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, हर जगह क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, ठीक है। अब जब डॉट लगा दिया तो करंट हर जगह से इधर से बाहर आ रहा है। अब आपको बोला गया, एम्पियर्स ने क्या बोला है सिंपल भाषा में, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालिए लूप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, तो लूप आपने ड्रॉ कर दिया, एम्पियर सेकेंड लॉ लगा दीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई इनसाइड, म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड इस लूप के है क्या, इसके अंदर कोई करंट है, नहीं है सर, क्योंकि सिंपल भाषा में आई इनसाइड अगर जीरो है तो बी वैनिशेस, वैनिशेस बोले तो जीरो, खत्म है वो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहाँ है, नहीं होगी, सिंपल भाषा में पहले पार्ट का मतलब इनसाइड वाला पार्ट हो गया भाई, लो। अब बात करें दूसरे पार्ट की, दैट इज पी डैश पॉइंट बाहर है, बाहर है वो पी डैश पॉइंट, दैट इज ये हो गया इस बार। तो सिंपल भाषा में जब ये है तो लूप अब ऐसा बनेगा, वही जो मैं बात कर रहा था, लूप ऐसा होगा, लूप ऐसा होगा। अब ये लूप एनक्लोज कर रहा है कंप्लीट सरफेस पे फ्लो करने वाला करंट, कंप्लीट सरफेस पे फ्लो करने वाला करंट, तो वो सारा का सारा करंट कहाँ है, इस लूप के अंदर ही तो है, तो भाई करंट बाहर है, ये जा रहा है, ये ये ये, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नीचे की तरफ बी वेक्टर, डीएल वेक्टर ये हो गया, डीएल वेक्टर, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं एम्पियर सेकेंड लॉ लगाता हूँ, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, तो आई इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आई, जो कि लिखा हुआ है वहां पर, कैपिटल आई नाम का करंट जो कि वहां पर लिखा हुआ है, तो भाई डीएल और बी के बीच का एंगल जीरो हो गया, तो बी आ गया बाहर, इंटीग्रल ऑफ जीएल और डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो इंटीग्रल ऑफ डीएल की वैल्यू, ओके चल रहा है चल रहा है, मुझे लगा वीडियो बंद हो गई, इंटीग्रल ऑफ डीएल की वैल्यू, इंटीग्रल ऑफ डीएल की वैल्यू, सारे के सारे डीएल्स को ऐड अप कर दो, भाई डीएल्स को ऐड अप करने का मतलब है सर्कमफेरेंस, बच्चा सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या करता है, बी इंटू टू पाई कैपिटल आर लगा देता है जल्दबाजी में, जो कि नहीं करना है, जो कि नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल आर रेडियस किसका है, इस सिलेंडर का है, हमें लूप्स के एलिमेंट्स को ऐड अप करना था, तो कैपिटल आर की जगह आ जाएगा स्मॉल आर, आ जाएगा स्मॉल आर, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन टू पाई आर, तो ध्यान दीजिए थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था क्या वही है फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर के लिए जो था, वही है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो अगर हॉलो सिलेंडर आती है। चलिए ग्राफ की बात करें अगर, चलो ग्राफ अगर प्लॉट करने के लिए आया था, इसका क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकली, ग्राफ प्लॉट करिए मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ उसके एक्सेस से, एक्सेस ये थी, एक्सेस ये है जो बाहर की तरफ ऐसे निकलेगी, और इसे दूर जाते रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, भाई अंदर तो करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अंदर तो करंट ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तो लूप जब तक आपका सरफेस पर नहीं पहुंचता मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं होगी, सिंपल है, लूप जब तक मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं पहुंचता है मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो कहने का मतलब अगर आपका स्मॉल आर, अगर आपका स्मॉल आर लेस है कैपिटल आर से, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाली है, तो यहां तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाली है, बट बट जैसे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, जैसे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद जैसे बाहर आओगे
बी का रिलेशन बी के साथ क्या है, आर का रिलेशन बी के साथ इनवर्स का है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा हॉलो सिलेंडर के लिए, किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। इसी तरह से अगर अगर आपको पूछा जाए सोलेनॉइड बताओ भाई क्या होता है, इसी तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए सॉलिड, और सॉरी यार हॉलो कर लिया, सॉलिड सिलेंडर के लिए कर लिया, करना पड़े तो क्या करोगे। तो देखो, अरे यार मैंने क्वेश्चन है मेरा कर दिया यार, शिट। हॉलो की जगह सॉलिड करना है भाई, क्वेश्चन को आप प्लीज थोड़ा सा खुद ही रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। और अब वो पर्टिकुलर जो करंट सरफेस पे था वो अब यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली फैला हुआ, यूनिफॉर्मली। क्वेश्चन समझ में इतना कर लो भाई, क्या था रिकॉल कर लो। ये वो सिलेंडर है, अब ये सॉलिड है, सॉलिड है तो करंट हर जगह फ्लो कर रहा है, अंदर अंदर हर जगह। यहाँ से भी करंट करंट एलिमेंट होगा, यहाँ पर भी होगा, हर जगह होगा करंट अंदर, हर जगह, हर जगह होगा, हर जगह, हर जगह होगा, हर जगह। ये हो गया एक्सेस, ये कैपिटल आर। ठीक, तो पॉइंट पी आपका यहाँ हो गया, एक्सेस से कितनी दूरी पर है भाई, स्मॉल आर की दूरी पर है, इसका अपना रेडियस कैपिटल आर। एक पॉइंट ये हो गया पी, और दूसरा पॉइंट स्मॉल आर बाहर ले लिया आपने, पी डैश पॉइंट, कहाँ ले लिया, पी डैश पॉइंट बाहर ले लिया। पॉइंट पी ये, पॉइंट पी डैश ये, इन दोनों पॉइंट्स पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए इस बार सॉलिड सिलेंडर की वजह से। किसकी वजह से, सॉलिड सिलेंडर की वजह से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, या करंट यूनिफॉर्मली फैला हुआ, हर जगह सेम है, पर यूनिट एरिया में सेम है, पर यूनिट एरिया में सेम है। तो करंट डेंसिटी पता करिए पहले, करंट डेंसिटी दैट इज आई अपॉन ए। गरीबो मार्कर नया ले लो। तो करंट डेंसिटी सेम है, दैट इज आई अपॉन ए। करंट पर यूनिट एरिया सेम है। करंट अगर आई फ्लो कर रहा था, एरिया कितना सिलेंडर का, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब आपने सर जी फिर से इसका टॉप व्यू देखना है, ठीक है देख लेंगे सर जी। सिलेंडर का टॉप व्यू ये हो गया, पॉइंट पी ये हो गया, एक्सेस वाला पॉइंट ये हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया। ओके, ये आपके पास कैपिटल आर उसका रेडियस हो गया। अब भाई अंदर जब आप ऊपर से देख रहे हो सिलेंडर सॉलिड है, करंट हर जगह से निकल रहा है, करंट हर जगह से, ये सर्कल है ना सिलेंडर का, करंट हर जगह से ऊपर निकल रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, हर जगह से। तो ठीक है, ऊपर ऊपर हर जगह से ऊपर आ रहा है करंट, हर जगह से करंट ऊपर आ रहा है, हर जगह से। तो कुछ एलिमेंट्स इस लूप के बाहर होंगे, कुछ एलिमेंट्स करंट के इस लूप के बाहर होंगे, बट कुछ तो अंदर भी होंगे, कुछ तो करंट के एलिमेंट्स अंदर भी होंगे। और हमें क्या चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, ओ सॉरी एम्पलीफिकेटर लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। तो भाई अंदर का करंट हमें पता चल जाए, तो अंदर का करंट कैसे पता चलेगा, करंट पर यूनिट एरिया है, तो इतने एरिया का करंट मिल जाए, इतने एरिया का करंट मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो ये आई इनसाइड अगर मुझे पता करना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, करंट पर यूनिट एरिया जे को मैं मल्टीप्लाई कर दूं उतने एरिया के साथ जितने एरिया का मुझे करंट चाहिए, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिला क्या आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो आपको आई इनसाइड की वैल्यू मिल जाती है भाई, आई इनसाइड की वैल्यू क्या आती है, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आई इनसाइड वहां लगा दिया जाएगा। बाकी डीएल और बी की बात करें तो एलिमेंट यहां पर आपने लूप पर लिया, डीएल वेक्टर, करंट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा कितना जीरो, कॉस थीटा वन, क्योंकि थीटा जीरो, इक्वल म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, तो आई की वैल्यू आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। बी बाहर आ गया तो इंटीग्रल ऑफ डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो डीएल सारे के सारे डीएल्स को ऐड अप करेंगे, सारे के सारे डीएल्स इस सरफेस के सारे डीएल्स को ऐड अप करेंगे, तो मिल जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इनटू म्यू नॉट टाइम्स आई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। आर से एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट टाइम्स आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई 2 पाई आर, इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड कर रही है ओनली एंड ओनली स्मॉल आर के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो इसका मतलब अंदर सिलेंडर के अंदर
बी का रिलेशन आर के साथ कैसा है, डायरेक्ट। यार बाहर का तो हमें पता ही है, थोड़ी देर पहले ड्राइव करा था। बाहर में जब मैं यहाँ लूप ड्रॉ करूंगा तो फिर से सारा का सारा करंट आ जाएगा उसमें। तो उसके लिए तो मुझे फॉर्मूला पता ही है, वो मैं लिख देता हूँ फिर भी आपको। 2 पाई 0.4 पाई 2 I/R। तो अगर अंदर की बात करें, इनसाइड ये हो गया, आउटसाइड ये हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूं, ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो आर के साथ डी का कैसा होगा ग्राफ। तो पहले ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहां तक, सरफेस तक। कहां तक, सरफेस तक तो बढ़ेगा, और सरफेस के बाहर जाते ही वो कम होना शुरू हो जाएगा। पिछले केस में 0 था, अब बढ़ गया, क्यों, सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है। तो ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा मेरे भाई, आना चाहिए भाई, ठीक है। अब आगे देखो, अब करेंगे अपने लोग किसके बारे में, सोलेनॉइड के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। सोलेनॉइड और टोरॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं भाइयों। तो एम्पियर सेकेंड लॉ एक ही वीडियो में, एक झटके में, वन शॉट में खत्म। एक वीडियो 1 घंटे की देखिए और पूरा एम्पियर सेकेंड लॉ समझ लीजिए। मैंने बायोट सेवर्ट्स की अलग अलग वीडियोस बनाई, मुझे लग रहा है कि गलती हो गई, एक ही बनानी चाहिए थी। बच्चा एक बार बैठे और बायोट सेवर्ट्स करके ही उठे। अब गलती नहीं करूंगा दोबारा, निश्चिंत रहना, एक वीडियो देखा करना बस, एक टॉपिक की पूरा खत्म। ओके, अब करते हैं सोलेनॉइड। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोलेनॉइड। बिल्कुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है सोलेनॉइड में, देखो, एक रॉड है ना, उस पे वायरिंग करना शुरू कर दो, उस पे वायरिंग करना शुरू कर दो, टर्न्स को क्लोजली बाउंड करके, फिर आगे के टर्न्स को फिर से वाइंड करा, उनको पास मिलाए, फिर से वाइंड करा, उनको पास मिलाए, फिर से वाइंड करा, जब तक कंप्लीटली कॉइल कवर अप ना हो जाए। आपने कॉइलिंग करते रहना, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स को आपने व्रैप कर दिया है कोर के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स को आपने व्रैप कर दिया कोर के ऊपर, उसमें से करंट पास करवा दिया, करंट पास हो रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर, तो करंट ऐसे ही पास होगा। पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, करंट ऐसे पास होगा। वो करंट की डायरेक्शन इधर से इधर होगी। अभी पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, तो करंट की डायरेक्शन इधर से इधर है। तो आपके पास अभी के लिए जो दिखने वाली चीज है, वो ध्यान से देखिएगा, दिखने वाली चीज क्या है, दिखने वाली चीज क्या है, अभी के लिए दिखने वाली चीज क्या है, ध्यान से देखो। ये जा रहा है करंट, ये, अरे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, समझ लो, जाना मत कहीं पर भी। ये है आपका करंट, इधर से चला और इधर आ गया, करंट इधर से चला, इधर आ गया, करंट यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, जो 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 ऐसे जाएगा, ठीक। तो भाई ये टर्न है, समझ लो, समझ लो, ये टर्न है। और टर्न, दो टर्न्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्यों, क्योंकि अगर करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है, फिंगर से को, फिंगर से ऐसे आएंगे, तो टर्न्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। ये टर्न है, तो टर्न के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है ना। ठीक है, टर्न के बाहर भी होगी, टर्न के अंदर भी होगी, टर्न के इधर साइड में भी, टर्न के इधर साइड में भी, चार जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। ये टर्न है, ठीक है। करंट इधर आया मेरी तरफ, फिर नीचे गया, फिर इधर आया, फिर नीचे गया, तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैं टेढ़ा होता जा रहा हूँ, आप मत हो, आप एक ही जगह पर हो। चलो, करंट ऐसे आया, करंट ऐसे आया, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर इधर चली गई, सर्कुलर टर्न्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, जाहिर सी बात है, बनने चाहिए ना, बनने भी चाहिए। और क्लियर व्यू दिखाऊं, और क्लियर व्यू, इमेजिनरी कट करो इसको, सॉलिड को इमेजिनरी कट करो, खोल दो, सोलेनोइड को यहां से इमेजिनरी कट करो, खोल दो। खोलने पर क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कुछ ऐसा व्यू ऊपर से, ऊपर से जब आप खोल के रख रहे हो। सेमी सर्कुलर पार्ट पीछे है ना, ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, ये पीछे होगा, ऊपर से जब आप देख रहे हो तो आपको सेमी सर्कुलर पार्ट पीछे होगा, ऊपर से क्या दिखेगा, कटा हुए पार्ट का रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट दिख गया, ठीक है। अब जब आपने काटा तो कॉइल के टर्न्स भी तो कटे, कॉइल के टर्न्स भी कटे, तो जब वो ऊपर से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, उस पर्टिकुलर कॉइल की टिप्स दिख रही है, उस पर्टिकुलर कॉइल की टिप्स दिख रही है। तो टिप्स यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, लियो, बहुत आसान हो जाएगा, अब बहुत आसान हो जाएगा, समझ लेना इस चीज को, अब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टिप्स दिखी, करंट इधर से आया, इधर से ऊपर उठा,
वो आधा पार्ट तो आपके पास है, तो करंट इधर जाना चाहिए, फिर यहां से आया, फिर इधर जाएगा, फिर यहां से आया, फिर इधर जाएगा, फिर यहां से आया, तो यहां से एंटर कर रहा है तो क्रॉस, यहां से बाहर निकल रहा है तो डॉट, यहां से एंटर कर रहा है तो क्रॉस, यहां से बाहर निकल रहा है तो डॉट, यहां से एंटर कर रहा है तो क्रॉस, यहां से बाहर निकल रहा है तो डॉट, क्रॉस, डॉट, भाई मेरे, ठीक, हाँ, ओके। अब इन टर्न्स के बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ 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 होगी, होनी चाहिए। इसकी वजह से यहाँ होगी, इसकी वजह से यहाँ होगी, इसकी वजह से यहाँ होगी, इसकी वजह से यहाँ होगी। तो ये टर्न समथिंग अगर अंदर आया इसकी करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, टर्न बना दिया मैंने, टर्न बना दिया समथिंग ऐसे। तो ध्यान से देखो, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रही है, ये जा रही है, गई मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे इसकी भी तो जाएगी, देखो, गई, गई, गई भाई गई, ध्यान से देखो, इधर इसकी भी गई। ओके सर, आपको कुछ दिख रहा है बीच में, क्या क्या बताओ? इसमें आपको दिख रहा होगा सर, इस कॉइल का जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ नीचे आ रही है, और इसकी वजह से करंट की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है। अरे हाँ, और करंट तो सेम ही है वायर में, करंट तो सेम ही है वायर में, तो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट बीच में एक की मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और एक की ऊपर जा रही है, बीच में टर्न्स के बीच में एक ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, एक ही ऊपर जा रही है, आपस में कैंसिल आउट कर देंगी, आपस में कैंसिल आउट कर देंगी, तो टर्न्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये क्लियर हो गया? टर्न्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ये तो हमने सोचा समझा विचारा थ्योरेटिकल स्टडी के बेस पर। एम्पियर सेकेंड लॉ लगाओगे, वो खुद अपने आप बता देगा जीरो क्यों होगी, डेरिवेशन में खुद आ जाएगा जीरो क्यों होगी। बट ये तो मैंने पहले देख लिया ना जीरो कैसे होगी। आप एम्पियर सेकेंड लॉ सीधा लगाते और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेते सर ये जीरो कैसे हो गई, तो एम्पियर सेकेंड लॉ वो बता देता कैसे जीरो हो गई, बट आपको भी तो समझना चाहिए कैसे जीरो हुई। ऊपर गई एक की मैग्नेटिक फील्ड, नीचे है दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड, आपस में कैंसिल आउट हो गई, क्यों कैंसिल आउट हो गई? मैग्नेटिक फील्ड सेम कैसे थी? क्योंकि करंट सेम था भाई, कॉइल में करंट तो एक ही फ्लो कर रहा है। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जीरो होनी चाहिए, तो बिल्कुल होगी। ठीक, अब देखो, अब बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, वो क्या है? इसकी करंट की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, 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 इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। ये साइड वाली मैग्नेटिक फील्ड्स तो नहीं कैंसिल आउट हो रही ना भाई, तो ये ऐसे ही चलेंगी और ये ऐसे चलेंगी, तो क्या होगा? क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड कॉइल्स बनाता है, बन गई क्लोज्ड कॉइल, अरे वाह, क्लैप करके घर बैठे। क्या बनाता है? क्लोज्ड कॉइल्स बनाता है, बन गई क्लोज्ड कॉइल। तो भाई इस करंट के एक ही कॉइल तो होगी नहीं, नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगे, इस तरह से बन जाने चाहिए, बिल्कुल बन जाने चाहिए। तो 10th क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक, हाउ डू सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, तो ध्यान से देखो, बिहेव करने लग गया बार मैग्नेट की तरह, क्लोज्ड कॉइल्स बनाने लग गया। इसकी सर इसकी बताओ, चलो देख लेते हैं। करंट आया बाहर, करंट आया बाहर, घूम रहा है, अरे वीडियो देख लो चल रही है, मुझे देखनी पड़ती है यार, मेरे साथ पता क्या हो चुका है, आपकी यही वीडियो मैं तीसरी बार बना रहा हूँ। अब सोचो देखूंगा कि नहीं देखूंगा बार बार, तो तीसरी बार क्यों? पहली बार मेमोरी फुल थी तो बीच में अपने बंद होगी, मैं पढ़ाता रह गया, दूसरी बार ऑन करना भूल गया और पढ़ा पढ़ के वापस गया तो देखा कुछ भी नहीं है, तो दिमाग खराब होता है यार, अब बार बार जाना पड़ रहा है, मैं 2-3 बार जाके देख चुका हूँ, इस वीडियो में आप लोगों ने नोटिस कर दिया होगा। ठीक है, अब देखो, इसके लिए करंट बाहर आया, करंट बाहर आया, टर्न्स ऐसे गए, टर्न्स ऐसे गए, ऐसे उल्टे, इसके उल्टे बनेंगे, इसका ऐसे था, इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हुआ, तो डायरेक्शन ये ये, इसके लिए भी ऐसे, ये ये, तो ध्यान से देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी, इसकी नीचे आ रही है, तो टर्न्स के बीच में कैंसिल आउट, टर्न्स के बीच में कैंसिल आउट, टर्न्स के बीच में कैंसिल आउट। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, और यहाँ पर इधर, 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 तो ऑटोमेटिकली सर्कुलर टर्न, ऑटोमेटिकली सर्कुलर टर्न्स, तो एक नहीं बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हो जाएंगे भाई, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हो जाएंगे। तो इस तरह से एक किसकी तरह बिहेव करता है, एक सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लॉक फेस रूल अगर आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, तो उससे भी आपको एक चीज और क्लियर होगी, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल में क्या होता है, सपोज ये टर्न्स ऐसे हैं ना, तो एक तरफ से देखोगे टर्न्स ऐसे हैं, तो एक तरफ से जब आप देख रहे हो टर्न्स ऐसे हैं और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है,
तो ध्यान से देखना, ध्यान से, एक तरफ से करंट ऐसे जा रहा है, दूसरी तरफ से करंट ऐसे निकल रहा है। तो एक तरफ से बन गया साउथ पोल, दूसरी तरफ से बन गया नॉर्थ पोल। तो क्लॉक फेज रूल ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि एक तरफ है साउथ पोल, दूसरी तरफ है नॉर्थ पोल। तो करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही है, तो जाहिर सी बात है इधर वाला होगा नॉर्थ पोल और इधर वाला होगा साउथ पोल। जाहिर सी बात। सोलेनोइड में ऐसा ही होगा जैसे एक बार मैग्नेट में होता है। बार मैग्नेट में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकली, यहाँ एंटर हुई, और फिर अंदर से एंटर होते हुए यहाँ निकल रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तो सब क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं एम्पियर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, एम्पियर्स के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। एम्पियर्स के अकॉर्डिंग एक फिगर बना लीजिए पहले, वही फिगर जो मैंने यहाँ बनाया कि आपके पास नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स है। कैसे करंट एलिमेंट्स? तो देखो, क्रॉस आ रहा है, क्रॉस 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 क्रॉस, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा डायग्राम। अगर आपको उस समय नहीं समझ में आया पढ़ते समय, अब आ गया होगा कि ऐसा डायग्राम क्यों बनाया गया है बुक्स में। वही इमेजिनरी कटिंग की वजह से ऐसा फिगर बनता है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में आ रही है, इधर की डायरेक्शन में आ रही है। अब एम्पियर्स क्या कहते हैं, लूप ड्रॉ करो भाई। तो लूप बना दिया। तो लूप ऐसा बनाओ कि हर जगह की मैग्नेटिक फील्ड कवर हो जाए उसमें। तो मुझे तो ना पता है अभी जीरो है, तो मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी हो सकती है, बाहर का लूप। मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स के बीच में हो सकती है, बीच का लूप। मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो सकती है, अंदर का लूप। और मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न्स के बीच में। तो एनक्लोज लूप तो क्लोज होना चाहिए ना, लूप तो क्लोज होना चाहिए, क्लोज कर दिया भाई हमने। ठीक है। अब भाई आपको पहले बता दूं, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। कैसे सर, ऐसे कैसे कह सकते हो? तो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई इज मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर्ड टू बी जीरो आउटसाइड द सोलेनॉइड? तो द रीजन बिहाइंड दिस इज, इफ द टर्न्स आर टाइटली बाउंड। कंडीशन है, टर्न्स अगर बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो बाहर क्या माना जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। या फिर अगर आपका लूप इनफाइनाइट है, अगर आपका लूप इनफाइनाइट है, बहुत दूर है, लूप आपका बहुत दूर है, तो बहुत दूर इनफाइनाइट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वैसे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आपने क्या करा, पहले चेक करा लाइन इंटीग्रल, किसका, लूप का। तो लूप का लाइन इंटीग्रल बोले तो ए से बी तक का, बी से सी तक का, सी से डी तक का। तो कंप्लीट लूप लिख दिया ए बी सी डी। ओके, तो अब इसका लाइन इंटीग्रल चेक करना, ये तो क्लोज हो गया, ये तो क्लोज है सर। तो लाइन इंटीग्रल कैसे चेक करेंगे, तो पहले ही जाएंगे ए टू बी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ओके, फिर जाएंगे बी टू सी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। फिर जाएंगे सी टू डी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। और फिर जाएंगे डी टू ए, क्लोज कॉइल है ना, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। क्लियर है? ओके। अब ये डीएल किसका होता है, ये लूप का होता है। ये डीएल किसका होता है, लूप का होता है। तो ए टू बी का लूप, ए टू बी यहां से यहां, ए टू बी यहां से यहां, तो बी मैग्नेटिक फील्ड इधर, एलिमेंट भी इधर, थीटा जीरो, थीटा यहाँ का अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 1, तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल आ जाता है, ए टू बी। क्लियर है? प्लस बी टू सी, बी टू सी, डीएल उधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डीएल ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डीएल ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्या हुआ, थीटा 90, थीटा 90 आ गया। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, cos 90 वैसे जीरो कर दो, पहले ही जीरो कर दो बिना सोचे समझे। फिर सी टू डी, सी टू डी आइदर लिख लो लूप इनफाइनाइट है तो जीरो होगा, आइदर लिख लो टर्न्स टाइटली बाउंड है तो जीरो होगा। इसके लिए रीजन जीरो क्यों हुआ, आइदर द टर्न्स आर टाइटली बाउंड, आइदर द लूप इज इनफाइनाइट। फिर तीसरी बात करते हैं, तो ये भी जीरो हो गया। तीसरी बात करते हैं ए टू डी, ए टू डी टू ए, डी टू ए, डीएल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा 90, डीएल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा 90, थीटा 90 होगा तो ऑटोमेटिकली cos 90 जीरो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। अब ध्यान से देखो, आपको क्या मिला, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू जो एबीसीडी कॉइल के लिए थी वो मिल रही है, बी आ गया बाहर, सारे के सारे डीएल से ऐड करूंगा, सारे के सारे इस लेंथ के अक्रॉस के डीएल से ऐड करूंगा, सारे के सारे इस लेंथ के अक्रॉस के डीएल्स को ऐड करूंगा, तो भी क्या मिलेगी, कंप्लीट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। वो क्या है, तो लेंथ ऑफ सोलेनोइड क्या हो जाएगी, बी एल, लेंथ ऑफ सोलेनोइड क्या हो गई, एल हो गई। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकेंड लॉ, integral of b vector dot dl vector will be equal to what, mu naught times the current I inside। ठीक है भाई, तो I inside जो है वो किसकी वजह से, एक टर्न की वजह से ना, हर एक टर्न में करंट आई है, ठीक,
तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने n, तो कितना हो जाएगा n i के बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए n i, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट कितना है टर्न में i, तो हर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो i इनसाइड को यहाँ लगा दिया जाए, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर will be equal to mu naught times n I। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो बी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ आई, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, तो एन अपॉन एल क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको क्या मानो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां लिख दीजिएगा, तो B will be equal to mu naught Ni, that will be equal to what, फॉर्मूला इजी है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो दोबारा से देखिए इस पूरी वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ट्रस्ट में आ जाएगा। तो n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I क्या है करंट फ्लोइंग अक्रॉस द पर्टिकुलर वायर, म्यू नॉट क्या है मीडियम, उस पर्टिकुलर कॉइल का मीडियम। जैसे ही आप अभी देखो इसका कोर है, कोर की तो मीडियम यू होनी चाहिए सर, ठीक है, तो अभी मैंने क्या मान के चला है टर्न्स के अंदर का मीडियम क्या है एयर है, तो म्यू नॉट आ गया। जैसा ही कोर आएगा कि कोर इतनी मीडियम की ली गई है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू आर से, रिलेटिव परमेबिलिटी से। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा भाइयों, या नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला करते हैं भाई, अब ये तो क्लियर कर दिया मैंने, सोलेनॉइड हो गया ना भाई, बहुत टफ टॉपिक था सर, आपने तो बड़ी आसानी से करा दिया। अरे मैं हूँ ही ऐसा, अपनी तारीफ करता नहीं हूँ, आप लोगों को भरोसा नहीं है मेरे पे, क्या करो। बट अगर आपने ये वीडियो जिसने भी देखी होगी, अगर मेरा कोई एक भी बच्चा जिसने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कर देना यहाँ सर मैंने देखी, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी। कोई भी बच्चा कहीं का भी, इंडिया से कहीं भी, अगर वो यहाँ तक इस वीडियो को देख चुका है, तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कमेंट नहीं आएगा कोई बात नहीं, दुख होगा थोड़ा सा, बट हाँ अपने अपना काम बड़ी ईमानदारी से करो। चलिए चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपके पास एक टोरॉइड नाम का टॉपिक, टोरॉइड नाम का टॉपिक है आगे, फिर से देख लो यार, मन तो नहीं हो गया कुछ, नहीं, इट्स मूविंग ऑन। टोरॉइड नाम का टॉपिक है। टोरॉइड क्या होता है, जो सोलेनॉइड था ना उसको सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया गया है, जो सोलेनॉइड था उसको सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया गया है, तो सर्कुलर शेप की ये हो चुकी है, सर्कुलर शेप आपकी ये हो चुकी है, और वो सोलेनॉइड समथिंग अब इस शेप में हो गया है, यही हो जाएगा ना, वो कुछ ऐसी शेप में आ गया, इधर से करंट आया, करंट इधर से फ्लो करता गया, इधर से निकल गया। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहाँ कहाँ कितनी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत आसान है ये भी, मुझे कड़ा नहीं दिख रहा, कड़ा होता तो यहाँ आसपास मैं और अच्छे से समझा देता, चलो कोई बात नहीं। कड़ा लिया मैंने, टर्न्स बना दिए, उसको बीच में से काट दो, दो सर्कल्स बनेंगे, एक सर्कल के सेमी सर्कुलर टर्न्स, दूसरे सर्कल के सेमी सर्कुलर टर्न्स, जब आप ऐसे देखोगे, देखो फिर से समझाता हूँ, ये कड़ा, वो रिंग, ये टर्न्स, टर्न्स ऐसे हैं टर्न्स, बीच में से काट रहा हूँ, इधर का टर्न ये, इधर का टर्न ये, आधे आधे हो गए। तो अगर ये वो पर्टिकुलर टोरॉइड का आधा पार्ट है, तो इसके सेमी सर्कुलर टर्न्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, इसका टिप इधर, इसका टिप इधर, सेमी सर्कुलर टर्न्स के टिप्स दिखेंगे ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ से करंट एंटर हुआ, यहाँ से बाहर निकला, फिर इधर एंटर हो गया, फिर इधर से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने वाले को डॉट बनाते जाओ, एंटर करने वाले को क्रॉस, अरे ये तो मिक्की माउस बन गया भाई। चलो फिर इधर से इधर एंटर करवा दो, फिर यहाँ से बाहर निकाल दो, फिर यहाँ से एंटर करवा दो, फिर यहाँ से बाहर निकाल दो, फिर यहाँ से एंटर करवा दो, ओहो, और यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ से एंटर करवा दो, और यहाँ से बाहर निकाल दो। क्या कर रहे हो यार, ठीक है भाइयों, क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक, ओके। अब ये एक सोलेनॉइड का वो पर्टिकुलर डायग्राम तैयार हो गया जिसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ठीक है। अब क्या बोला गया, करंट आपका इधर से एंटर हो रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, ध्यान से देख लो, ठीक।
अब टोरॉइड के केस में क्या होता है कि एम्पियर्स क्या कहते हैं, लूप वहां ड्रॉ कर दो जहां जहां आपको ये लगता है कि वो किसी कंडक्टर को एनक्लोज कर रहा है, लूप किसी कंडक्टर को एनक्लोज कर रहा है। तो भाई मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो सकती है बाहर, तो यहाँ लूप ड्रॉ कर दो मैं, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस मान लिया r3, क्या मान लिया r3, बाहर का लूप है r3 मान लिया भाई। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के सॉरी टोरॉइड के अंदर हो सकती है, तो लूप वहां मान लिया, नाम दे दिया R2, और अंदर मान लिया, इसको मान लिया R1। ठीक है, तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है वहां वहां आपने क्या कर दिया, लूप ड्रॉ कर दिया। तो ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस सोलेनोइड की देखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस सोलेनोइड की देखेंगे तो कहां कहां हो सकती है, लूप 1 के अक्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस लूप सेकंड के अक्रॉस, प्लस लूप थर्ड के अक्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तीनों की अलग अलग निकालने के बाद इसके साथ इक्वेट कर देना, तीनों की अलग अलग निकालने के बाद इसके साथ इक्वेट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देखो, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लूप 1, लूप 1 ये है, लूप 1 ये है। ठीक है, तो लूप 1 के लिए ध्यान से देखो क्या करना है, लूप 1 बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर और लूप 1, तो क्या निकला, म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड। क्या इस लूप के अंदर ध्यान से देखो कोई करंट है क्या, लूप के अंदर क्या कोई करंट है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0। ठीक, फिर लूप 3 की बात करो, लूप 3 की बात करो, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, लूप 2 सॉरी लूप 3, म्यू नॉट आई इनसाइड। सर जी हाँ इसमें है, सबसे पहले आपने दो केस बताए थे, अगर दो कंडक्टर्स होंगे तो क्या होगा, तो भाई इस लूप के अंदर दो दो कंडक्टर्स दिख रहे होंगे, एक अंदर लेके जा रहा है एक बाहर निकल रहा है, दो दो कंडक्टर्स। हाँ, तो भाई एक अंदर लेके जा रहा है उसको पॉजिटिव मान लिया, एक बाहर निकल रहा है उसको I2 मान लिया। तो भाई एक बार बताओ, जितना अंदर जा रहा है करंट उतना ही बाहर निकल रहा है, जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही वो बाहर निकल रहा है। पहला पॉइंट इनिशियली ध्यान से देखो, इनिशियली जब मैंने समझाया था, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स, क्रॉस वाला डॉट वाला, दोनों की वैल्यू अगर उस समय अलग अलग होती तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता, बट यार दोनों की वैल्यू सेम हो गई, क्यों, एक ही कॉइल के करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो रिजल्टेंट आ गया 0। तो लूप 3 लूप 1 का तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे 0 आ गई, लूप 3 और लूप 2 की मैग्नेटिक, लूप 3 की वैल्यू तो वैसे 0 आ गई। लूप 2 की बात करते हैं, लूप 2 की बात करते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो लूप 2 की बात करो यहाँ पर, तो म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। अब इसमें आई इनसाइड में बोले तो क्या है, ये डॉट्स है बस, ये भी बाहर है ना, ये डॉट्स ही तो है, बट नंबर ऑफ डॉट्स कितनी होंगी, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लिए जाए, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लिए जाए, तो इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर और लूप 2 will be equal to mu naught n times of current I flowing in one turn, n times of current I flowing in one turn। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली ये पर्टिकुलर चीज को यहाँ रख देना, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n टाइम्स ऑफ I, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब ये सारे के सारे डीएल्स किसके, इस लूप के, ध्यान से देखो इस लूप के सारे डीएल्स हो गए, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो बी आ गया बाहर, इंटीग्रल ऑफ डीएल, तो थीटा 0 कैसे हुआ, तो भाई ध्यान से देखो, थीटा ये मान लिया मैंने, ठीक, करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड इधर गई, ठीक, बी वेक्टर हो गया, ये डीएल वेक्टर हो गया, थीटा 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सारे के सारे डीएल्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सारे के सारे डीएल्स, तो क्या मिलेगा, b इंटू 2 पाई r2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n टाइम्स ऑफ आई, इधर लिखा, इज इक्वल टू म्यू नॉट n टाइम्स ऑफ आई, इधर लिखा, b की वैल्यू निकालिए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r2 इनटू i, म्यू नॉट इंटू n अपॉन 2 पाई r2 इनटू i, तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू देखो, अब ये क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये जो लेंथ है किसकी, टर्न्स की तो है, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो उसी पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस सारे के सारे टर्न्स हैं, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसकी है, वो सर्कमफेरेंस की, जहाँ सारे के सारे टर्न्स है, तो इसमें इसको रिप्लेस करा जाएगा, तो फॉर्मूला वही सेम आ जाएगा जो सोलेनॉइड में था, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n टाइम्स ऑफ आई। एक क्वेश्चन और ध्यान पे रखिएगा, ये टोरॉइड एक ऐसा एग्जांपल है मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो
जो एक ही पोल होल्ड करता है, इसका एक ही पोल होता है, सिंगल पोल, इट इज अ मोनोपोल मैग्नेट। सोलेनोइड के दो पोल्स होते हैं, साउथ नॉर्थ क्लॉकवाइज रूल से समझ में आ जाते हैं, बट टॉरॉयड एक ऐसा केस है जिसका एक ही पोल होता है, दैट इज ऑफ मोनोपोल। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए नेम अ मैग्नेट हैविंग वन पोल हैविंग मोनोपोल, तो आंसर टू द क्वेश्चन विल बी टॉरॉयड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और आगे बढ़ूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फ्रेंकली टेलिंग यू, 12th इज आपसे मुझे उम्मीद है। प्लीज प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।